बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करने लगे हैं और ये है मालियाती रियाजी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं, थोड़े होंगे। ये एक्सरसाइज 4.1 करने लगे हैं और इसमें सिर्फ 2 सवाल हैं, ठीक है जी, और काफ़ी इजी हैं, तो ये बड़े आराम से हो सकते हैं। तो ये समझ लें और इनको तैयार कर लें, आसान है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि अमेरिकन जो डॉलर है ना, वो 150 रुपये का मिलता है, ठीक है, ये रेट है। इस टाइम भी तकरीबन यही रेट है या इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो ये अमेरिकन डॉलर का रेट उसने बता दिया। अब इसके हमने रुपए बनाने हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो रेट हमें मिल रहा है, हम जी किसी दुकान पे जा रहे हैं तो दुकानदार हमें ये कह रहा है, डीलर जो है वो ये कह रहा है कि आपको 84.1 रुपया मिलेगा $1 का। $1 किसके बराबर है जी? 84.1 रुपीज़ के। तो उससे फिर कितने पैसे बनेंगे? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो जो $150 हैं उनको हमने 84.1 से मल्टीप्लाई करा देना, ज़रब दे देनी है। ये वैसे याद रख लें, जैसे आपका कोई बड़ा बाहर होता है, सऊदी अरब में है या कहीं और है, तो वहाँ से जब वो पैसे बेचते हैं तो देखें कि वो पैसे ज़रब खाते हैं, मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा हो जाते हैं। मसलन 1000 सऊदी रियाल या कोई और पैसे वहाँ से आएँ, डॉलर आएँ, यूरो आएँ, तो वो जब यहाँ आते हैं तो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा कैसे होते हैं कि उसके रेट के साथ हम उसे ज़रब दिलाते हैं। तो यहाँ पे भी यही होना है, आपने 150 को 84.1 से ज़रब दिला देनी है और सिंपल कैलकुलेटर कर देगा और ये 12,615 रुपये बन जाएंगे। तो ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल, दोनों को ज़रब दी, आ गया। अब कहते हैं नहीं, हम उस डीलर के पास नहीं जाते, हम किसी और बंदे के पास जाते हैं और वो हमें रेट कोई और देता है। ये है जी मनी चेंजर, ठीक है। डीलर गवर्नमेंट का अथोराइज होता है तो थोड़ा सा रेट बेहतर देता है। मनी चेंजर उसने पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो इसलिए रेट थोड़ा कम देता है हमें। उसने देने हैं 83.4495, ठीक है। तो अगर हम उसके पास जाते हैं तो फिर कितने पैसे मिलेंगे? वो आप 150 को इससे ज़रा दिला देंगे। अब यहाँ जब ज़रब दिलाएंगे तो ये बन रहा है 12,517 रुपये और पॉइंट में 425 बन रहा है। तो ये थोड़े से पैसे कम मिले, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट यही था कि भाई मनी चेंजर से हमें कितने पैसे मिलेंगे, वो हमने लिख दिया। अब उसने पूछा है कि अगर हम मनी चेंजर से ही लेते हैं और डीलर के पास नहीं जाते तो फिर हमें नुकसान कितना होगा। तो चूँकि हमने दोनों वो निकाल लिए हुए हैं, ठीक है, तो हम दोनों को माइनस करा देंगे कि भाई देखें कितना फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क पड़ रहा है 97.58 रुपीज़ का, ये तकरीबन 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये समझ आ रहा है, दोनों को हमने माइनस करा देना, ठीक है। तो ये बड़े आराम से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको कर लें, ये इंशाल्लाह ये आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ उसने क्या कहा है? यहाँ उसने कहा जी चाय का रेट है। चाय हम खरीदते हैं मार्केट से और वो 1 पाउंड जो चाय है ना, वो 2.1 रुपये की मिलती है। अब पाउंड हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, ये उधर ब्रिटेन में यूज़ होता है। और पाउंड जो होता है वो किलो से काफ़ी कम होता है, तकरीबन आधा किलो से भी कम है, ठीक है। लेकिन अब उसने ये कहा है कि 1 पाउंड जो है वो तो आ जाता है 2.1 रुपये की, लेकिन अगर हम उसे किलो में कन्वर्ट कराना हो तो फिर वो कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे। अब आप अभी ये देखेंगे, ये उसने रेट भी बता दिया कि 1 पाउंड कितने किलो के बराबर है? 0.45, यानी तकरीबन ये 2 किलो से भी ज़्यादा, 2 पाउंड से भी ज़्यादा बन जाता है 1 किलो। बहरहाल, तो अब 1 किलो चाय जो है फिर वो कितने की आएगी? अब देखें, ये थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करनी है, जहन को इस्तेमाल करना है कि 1 पाउंड जो है वो तकरीबन 2 रुपये का है और जो किलो है उसमें 2 पाउंड से भी ज़्यादा है। तो फिर 2 पाउंड अगर करें तो वो तकरीबन 4 रुपये बनता है। तो यानी चीज़ ने बढ़ना है, ज़्यादा होना है। तो ज़्यादा कैसे होगी कि वो जो 2.1 होगी रकम उसको ऊपर रखेंगे और ये जो किलोग्राम वाली जो रकम है उसको हमने उससे तकसीम कराना है। जब हम छोटी रकम से तकसीम कराते हैं ना किसी को, तो आंसर बड़ा आता है। तो बड़ा आंसर तभी आना है जब उसने हमने तकसीम करवाना है, नीचे रखना है इस 0.45 को। तो ये थोड़ी सी लॉजिक याद रखनी है। तो अब आप तकसीम कराएं, देखें 4.62 यानी 4 पूरे रुपए और शारिया में ये पैसे बन जाते हैं कि 1 किलो अगर आपने चाय खरीदनी है तो वो फिर 4 रुपये और कुछ पैसों की आएगी, ठीक हो गया। ये किलोग्राम, पाउंड को हम किलोग्राम में लेंगे। अब यहीं से दूसरा पार्ट आता है, कहता है कि अब ये अगर सऊदी अरब में ये खरीदनी हो 1 किलो चाय तो फिर कितने की आएगी। अब सऊदी जो रियाल है वो कितने पैसों का मिलता है, रुपयों का मिलता है, वो उसने बता दिया 22.4 का। और हमने पीछे वो जो निकाली हुई है उसकी प्राइस वो रुपयों में निकाली हुई है। अब सऊदी रियाल तो ज़रा महंगा है,
ठीक है, 22 रुपये का बनता है। तो इसका मतलब कि जब 1 सऊदी रियाल वो देगा तो उसके तो काफ़ी ज़्यादा उसको मिल जाएगी। ठीक है, रुपये तो तकरीबन 4 हैं ये। तो ये आंसर छोटा आना है। अब छोटा आंसर कैसे आएगा? अगेन ये जो 4.62 है इसको ऊपर रखेंगे और 22 को नीचे रखेंगे, क्योंकि नीचे रकम बड़ी हो, ये सबसे अहम बात है। नीचे रकम बड़ी हो तो आंसर फिर छोटा आता है। तो जब आंसर छोटा लाना हो तो नीचे ये रकम जो है वो बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी रकम से हम इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 0.20 यानी 1 सऊदी रियाल भी नहीं बनता। 1 सऊदी रियाल का तकरीबन 5वां हिस्सा बनता है, वो उस उतने में 1 किलो जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये बस थोड़ा सा याद रखना है। 2 सवाल है। अब जिस सवाल में अगर वैसे मसला आ रहा हो उसको आप रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक सवाल है और यही अगर पेपर में आ जाए तो ठीक है। ठीक है, एक आध तो सवाल है। पहला सवाल तो बिल्कुल सीधा है, इसमें थोड़ा सा याद रखने वाला है, तो इसको रट्टा लगा ले तो इंशाल्लाह ये पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।